अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे मज़े में होंगे। और सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, बहुत बहुत दिल की अता गहराइयों से आपको कासिम ख़ान जो है वो ईद मुबारक कहते हैं। उसके साथ साथ आज हम मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद की B17 सेक्टर में, और जगह जो है वो है मल्टी ज़ू। तो इरशाद भाई ने बड़े ही प्यार से कहा था कि आपने लाइव आना है इधर ज़ू से, तो आज जो है हम इधर लाइव आए हुए हैं। और अभी इंशाल्लाह अभी की जो अपडेट है वो हम दिखाएंगे। और माशाल्लाह जो आवाम है वो आपके सामने ही। और आज सिर्फ वालेकुम सलाम अमाद सिद्दीकी साहब। और आज जो है आवाम जो है वो आपके सामने ही है। और आज सिर्फ फैमिली की एंट्री है चिड़ियाघर में। तो जो भी लोग अगर तो चिड़ियाघर को विज़िट करना चाह रहे हैं मल्टी ज़ू में विद फैमिली, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो विद फैमिली आ सकते हैं। तो उसके साथ साथ आप इस लाइव सेशन को ज़्यादा शेयर कीजिए कि मैं इस लाइव सेशन में इंशाल्लाह आपको सारा ज़ू दिखाऊंगा, उसकी अपडेट्स दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ आपको कुछ खुशखबरियाँ भी दूँगा। तो लेकिन उससे पहले मेरी एक सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आपने इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जितने ज़्यादा ग्रुप्स में हो सकते हैं, क्योंकि आप इसको जितना शेयर करेंगे उतना ही ये कह सकते हैं कि B17 इस्लामाबाद की भी नेक नामी है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की भी नेक नामी है, क्योंकि इसका एक अपना स्टैंडर्ड है, इसका एक अपना नाम है, जो कि पूरे पाकिस्तान में इस चिड़ियाघर को जो है एक अच्छे स्टैंडर्ड से याद किया जाता है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है, हम अभी चलेंगे चिड़ियाघर में। और उससे पहले मैं आपको, चूँकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें मैं आपको बता दूंगा कि ईद के इस वक्त रेट्स क्या चल रहे हैं, ईद की टाइमिंग्स क्या चल रही हैं, और उससे ये होगा कि आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। जैसे अगर हम अभी इस वक्त मैं आपको रेट्स के बारे में बताऊँ और उसके साथ साथ मैं आपको टाइमिंग्स ही बताऊँ, तो ये इसके रेट लिस्ट है। और इस वक्त जो ईद पे इनका टिकट रेट है वो 150 एंट्री है, और 100 जो है वो बच्चों के लिए, 150 बड़ों के लिए। और उसके साथ साथ खुशखबरी है, मज़े की बात ये है कि आपको, अब पहले तो ये होता था कि मगरिब की अजान के वक्त ये चिड़ियाघर बंद हो जाता था। अब ऐसे ये है कि अब ये चिड़ियाघर जो है ये रात को 9 बजे बंद होगा, और मगरिब की जो अजान है उस वक्त तक पहले बंद हो जाता था, लेकिन अब 9 बजे तक बंद होगा। तो इसका मतलब ये है कि रात को अच्छा खासा लाइटिंग का निज़ाम है। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है फैमिलीज़ के लिए, उन तमाम लोगों के लिए कि जो भी बाल बच्चेदार हैं, जिनके बच्चे हैं और उनको गर्मी से बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो ये इस वक्त वालेकुम सलाम, ये तालिब जो है सलाम कर रहे हैं आपको, और खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो इस वक्त जो हम B17 के अंदर मैं आ चुका हूँ, और सिर्फ आज फैमिलीज़ की एंट्री अलाउ है। तो मैं बात कर रहा था रात की ओपनिंग की, कि रात के टाइम जो है अब इसकी ओपनिंग हो गई है। और काफ़ी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसको आप रात के टाइम ओपन करें, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ आना चाह रहे हैं, दिन में गर्मी होती है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा लाइव सेशन शेयर कर सकते कर लें। और ये इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि ये मल्टी ज़ू की जो है मैनेजर हैं, वो भी हमतन हैं और ईद के दिन भी ड्यूटी दे रहे हैं। तो आज़म साहब, वेलकम टू द लाइव सेशन। हम इस वक्त B17 इस्लामाबाद के ऑफिशियल पेज से लाइव हैं। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं और जो फैमिलीज़ यहाँ पे आ रही हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक है, मुबारक सर, थैंक यू वेरी मच। मैं ये सर पैगाम देना चाहता हूँ कि आप आएँ, हमारा ज़ू ओपन है शाम 9 बजे तक, रात 9 बजे। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब तो रात के टाइम भी ओपन है, तो आपके पास जो इवन ये लाइव सेशन देख के भी अगर वो आते हैं तो वो अभी पहुंच भी सकते हैं इधर। अगर तो वो लाइव सेशन देख के, अभी जो लाइव सेशन देख के, इवन अगर आप अभी भी लाइव सेशन देख रहे हैं, तो अगर आप रावलपिंडी में हैं तो आपको 40 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप करीब हैं वाकेंट है तो उधर से भी आपको 20 मिनट्स लगेंगे। तो इस वक्त ये पौंड के हालात हैं। ठीक है, अच्छा इस बार ऐसे है कि पौंड के अंदर पहले फ़िश फीड जो है, जैसे आप देख रहे होंगे मछलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जो लोग, जो फैमिलीज़ हैं वो मछलियों को फीड करा रही हैं। तो इस बार ऐसे है कि जिसके पास फीड होगी, सिर्फ ये ईद के 6 दिन का एक इन्होंने SOP निकालें, चूँकि ये एक इन्फॉर्मेटिव लाइव सेशन है, जिसमें ताकि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपको पहले ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो इसमें आप देखेंगे कि जिसके पास फ़िश फीड होगी वही फैमिली ब्रिज पे चढ़ सकती है और वो मछलियों को खुराक खिला सकती है, और उसके अलावा जो है एंट्री ब्रिज पे नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बड़ी खुशाइन है, और ये बड़ी एक अच्छी टेक्निक है
जो कि मेरे ख्याल में इन्होंने ईद के रश को हैंडल करने के लिए किया। तो इसमें इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि मैं बताना आपको भूल गया, और बड़ी एक अच्छी चीज़ थी वो ये है कि जब आप गेट के अंदर एंटर होते हैं तो उसके साथ साथ ही आपको एक फ्लायर दे दिया जाता है, एक कागज़ दे दिया जाता है, एक कागज़ दे दिया जाता है जिसमें ये होता है कि उसमें आपको, अगर वो कागज़ अपने पास आप रखते हैं 30 डेज़ से पहले आप वो दिखाते हैं तो आपको एक टिकट जो है वो फ्री में मिलेगी। तो वो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो क्या है। उसमें एक डेट एंटर होती है, और उसमें अगर आप मिसाल के तौर पे आप आते हैं चिड़ियाघर विज़िट करते हैं और अब आप अपने फैमिली या रिलेटिव्स को भी कहते हैं कि आप भी विज़िट करें, तो आप उनको वो जो पेपर है वो पकड़ा सकते हैं, और उसके बाद उनकी एक जो अडल्ट टिकट एंट्री है वो फ्री होगी। तो इस वक्त लामा जो है वो खाना खा रहा है। ईद मुबारक अरशद भाई, अली नवाज़ खान। बिल्कुल, अरशद भाई जो है वो इस वक्त खुद ईद मना रहे हैं, और उन्होंने मुझे काफ़ी प्यार से कहा था कि आप लाइव सेशन करें, और इसी वजह से जो है मैं इधर लाइव सेशन कर रहा हूँ। और अरशद भाई तो मेरे ख्याल में इस वक्त अगर तो वो लाइव सेशन देख रहे हैं तो वो कमेंट में जो है मेरी ईद की मुबारकबाद तस्लीम करें। और ये इस वक्त पौंड की सूरत हाल ये है, जो ये फ़िश का एक पौंड है। इसके अंदर कमो बेश 1000 से अबव बल्कि मछलियाँ हैं इसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ही हेल्दी हैं। और उसके साथ साथ इसमें एक यूनिक बात यह है कि इन मछलियों को आप ख़ुद खुराक खिला सकते हैं। जब आप इनको खुराक डालेंगे तो सारी सारी ऊपर आ जाती हैं, बड़ी रंगीन, बड़ी खूबसूरत। ये थाईलैंड की इसमें मछलियाँ हैं, मलेशियन मछलियाँ। तो ये एक बड़ा ही अट्रैक्टिव पॉइंट है लोगों के लिए। लोग यहाँ पे धड़ाधड़ आते हैं, ठीक है, जोक दर जोक इसके अंदर आते हैं। तो ये वो पौंड है। इसकी गहराई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसकी ब्रिज के अंडर जो इसकी गहराई है वो क्या है। 16 फुट इसकी गहराई है ब्रिज के अंडर, और उसके साथ साथ इसकी गहराई कम होती जाती है। और बड़ा ही अच्छा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ज़रारन को वालों ने, और बड़ा ही सोच समझ के कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो अभी इस वक्त जो है मैं जुरासिक पार्क की तरफ भी जाऊंगा, और जुरासिक पार्क की तरफ भी आगे जो है फर्दर मूव करूंगा, और उधर के भी हम हालात देखेंगे। इस वक्त उन्होंने एक गेट भी बना दिया जुरासिक पार्क, जो कि पहले नहीं था, और बड़ा ही खूबसूरत गेट है ये, इस वक्त आप देख सकते हैं। तो हम जुरासिक पार्क के अंदर चलते हैं। एक अच्छी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फैमिलीज़ हैं, और सिर्फ़ और सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउ किया हुआ है ताकि किसी भी किस्म के मिसहैप से जो है वो बचा जाए। बाकी जो सिंगल है उनको परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंशाल्लाह जो है वो पीर के दिन से सिंगल भी जो है वो इस ज़ू का बिल्कुल दौरा कर सकते हैं, बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी इस वक्त हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और इस वक्त फैमिलीज़ जो हैं वो धड़ाधड़ आ रही हैं, क्योंकि टाइम ऐसा है। और अच्छी बात यह है कि आज सुबह के टाइम बारिश हुई है, और बारिश के अंदर बारिश बड़ी खूबसूरत बारिश थी। कल रात को भी बारिश थी, उसकी वजह से काफ़ी एक जो मौसम है उसमें ठहराव आ गया। उससे पहले हीट स्ट्रोक चल रहा था। तो इस वक्त एक इमरान खान का बड़ा एक मशहूर डायलॉग है, वो कह रहे थे बाहर से जो है बाहर से लोग आएंगे पाकिस्तान में नौकरी करने के लिए। तो इस वक्त कुछ चाइनीज़ भी हैं जो फिर रहे हैं, और ये फ़ॉरेन चाइनीज़ हैं मेरे ख्याल में। इनको अंग्रेज़ी वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती। मैंने इनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ना इनको मेरी कुछ समझ आई, ना जो है ना मेरी इनको कुछ समझ आई। तो ये इस वक्त जो है ये पिक्चर्स ले रहे हैं। अब पता नहीं अगर मैं इनसे बात करना चाहूँगा तो इनके लाइव सेशन में पता नहीं क्यों ये बात कर भी पाएंगे नहीं पाएंगे। मैंने इंडिविजुअली इनसे बात करने की कोशिश की, इनको कुछ समझ नहीं आई थी। ये इनका अपना एक वखरा स्टाइल है। तो अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये तो था जुरासिक पार्क, और उसके साथ साथ वो जंपिंग कैसल है। और अभी मैं ये चाहूँगा कि ये लाइव सेशन के बीच में थोड़ा सा अंधेरा हो, ताकि मैं आपको इस ज़ू की जो अपडेटेड चीज़ है वो मैं दिखाऊँ आपको कि इसकी लाइटिंग का क्या सूरत हाल है, ठीक है। अली नवाज़ भाई कह रहे हैं ईद मुबारक, खैर मुबारक अली भाई। और इस वक्त मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा अंधेरा हो, और साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊँ कि ये लाइटिंग में चिड़ियाघर कैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस वक्त ये इनका कैफ़े है, ठीक है। कैफ़े में इन्होंने एक जो यूनिक चीज़ ये है कि इन्होंने इस बार शुतुरमुर्ग के भी अंडे लगाए हुए हैं फॉर सेल। है तो चिड़ियाघर आखिर में, कि वैसे तो आपको अगर देखें तो मुर्गी के अंडे मिलेंगे, ठीक है। वो पीछे आइसक्रीम है जो कि फॉर सेल है, लेकिन अगर आप ये देखें तो आपको नज़र आएगा कि शुतुरमुर्ग के भी अंडे जो हैं वो फॉर सेल हैं, और बड़ा, और इन्होंने रेट लगाया हुआ है शुतुरमुर्ग के एक अंडे का 500 रुपीज़। तो चिड़ियाघर के कैफ़े की जी क्या ही बात है। सलाम कब तक खुला है? ये रात 9 बजे तक खुला है, और रात 9 बजे तक अब इसकी टाइमिंग है ईद के 6 दिनों में।
अभी अगर आप गौर करें तो ये मेरा हाथ है और इसके हाथ के साइज़ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे बड़ा भारी है। ये तो मैं जिम जाता हूँ तो इस वजह से मैंने इसको बड़े आसानी से उठा लिया। ये ऑस्ट्रिच का अंडा है और ऑस्ट्रिच का अंडा इस वक्त फॉर सेल है पांडा कैफ़े के अंदर, जो कि मल्टी ज़ूम है। तो जिन को शौक़ है एज आप कह सकते हैं कि सुवेनियर अपने ऑफिस में रखने का, तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है। ये खाई भी जाती है इधर अक्सर, जो जब भी ऑस्ट्रिच अंडा देता है तो हम उसकी बड़ी ज़बरदस्त उसका खाकीना बनता है। तो ये इस वक्त फॉर सेल उन्होंने लगाए हुए हैं, शायद इनके पास बहुत ज़्यादा हो गए। तो अब पीछे आइसक्रीम बन रही है और बड़ा ही साफ़ सुथरा निज़ाम है। तो ये ऑस्ट्रिच के एग्स भी जो हैं फॉर सेल है। तो जो शेयर करेगा तो ज़्यादा से जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा उसको ऑस्ट्रिच का एक एग जो है फ्री मिलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है मल्टी ज़ू के अंदर। और हमने देखा इनका कैफ़े की जो ख़ास बात ये है कि इन्होंने एक तो इसका थीम बिल्कुल जंगल थीम बनाया हुआ है, उसके साथ साथ ये मुझे बड़ी यूनिक चीज़ लगी है कि ऑस्ट्रिच के अंडे जो इन्होंने फॉर सेल लगाए हैं और ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है। वैसे आमतौर पे आपको 10 PM to 9 AM आई एज्यूम साले इकराम बिल्कुल ऐसे ही है साले भाई, 10 PM to 10 AM to 9 PM, ठीक है। उसके साथ साथ एक और अपडेट है जो कि लोग इधर नहीं आए काफ़ी अरसे से, उनको मैं बताता चलूँ कि एक अपडेट, एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी अच्छी बात वो ये है कि माशाल्लाह इसके अंदर जो है नई नस्लें आई हैं हिरन की, जो कि काफ़ी रेयर नस्लें हैं। और वो उसमें से एक जो है अरेबियन ऑरिक्स है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और जो अरेबियन ऑरिक्स है ये काफ़ी रेयर नस्ल है, काफ़ी रेयर भी नस्ल है, उसके अलावा ये काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। तो इसके लिए सऊदी अरब के अंदर, दुबई के अंदर जो शहज़ादे होते हैं वो अमूमन इसका जो है ना गोश्त खाना पसंद करते हैं, अरेबियन ऑरिक्स का, ठीक है। तो ये वहीं पे पाया जाता है कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अगर आपको नज़र आया इस वक्त इसके सर के ऊपर पाइप चढ़ाए हुए, इसने बिल्कुल भी ये फ़र्श वाला पाइप इनके सर पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। उसकी एक ख़ास वजह मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई क्यों फ़र्श वाला पाइप इनके सर पे चढ़ाया हुआ है। ऐसी क्या ख़ास बात है, क्या जो है इसके सींग बचाने हैं? नहीं जी, बिल्कुल सींग नहीं बचाने, इंसानों को बचाना है इससे, क्योंकि सींग इसके बहुत पॉइंटी होते हैं, ठीक है। और अगर ये टक्कर मारे तो ये सींग एक तलवार की तरह एक शख्स के आर पार हो सकते हैं। इस वजह से इन्होंने इसके ऊपर जो है पाइप लगाए हैं। तो ये ख़ास बात है अरेबियन ऑरिक्स के अंदर जो इस वक्त आपको नज़र आ रही होगी। और उसके साथ साथ जो अच्छी चीज़ ये है वो ये है कि इस बार लाइटिंग का बड़ा अच्छा निज़ाम है। वो मैं उम्मीद करता हूँ अगर तो लाइव सेशन इतना शेयर हुआ और इतने सारे हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हों जो घर से देख रहे हैं, अगर तो देख रहे हो तो तब मैं जाके अगर तो लाइव सेशन आप लोगों ने ठीक ठाक शेयर किया और व्यूअर्स हुए अबव 100, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि ज़ू की जो लाइटिंग है वो ऑन हो जाए और रात के टाइम आपको इसका व्यू नज़र आ जाए, ताकि आने से पहले आपकी जो एक कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन है कि कैसा होगा रात के टाइम, कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा, अंधेरा तो नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ बच्चे भी होंगे, तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी चीज़। तो इस वक्त लोग जो दर जो कायम है और ये सारी जो काविशें हैं, ये सारी B17 इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की काविशें कि जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया है, कि जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया है कि फैमिली जोक दर जोक एक प्राइवेट ज़ू के अंदर ऐसे आ रही हैं जैसे कि एक सरकारी ज़ू हो। जिस पहले अगर आपको याद हो इस्लामाबाद का ज़ू होता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे जाते थे और वो बंद हो गया। उसके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों के लिए एक बहुत बड़ा गैप आ गया रिगार्डिंग ज़ू। तो B17 इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने और सोसाइटी ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि उसको लोगों ने बड़ा खुशदिली के साथ एक्सेप्ट किया। तो इस वक्त मैं गुज़र रहा हूँ वाइट टाइगर केज के पास से। इस वक्त मेल ही बाहर है जो कि इस वक्त शायद वॉक कर रहा है और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि वो किधर वॉक कर रहा है। उसके साथ साथ आप इस लाइव सेशन को जितना शेयर कर सकते हैं करें, ठीक है। कंजूसी ना करें, अच्छी चीज़ में कंजूसी ना करें, बुराई में जितनी कंजूसी कर सकते हैं करें। कोशिश करें कि जितना आप बुराई को अवॉइड कर सकते हैं, अच्छी चीज़ इस तरह, क्योंकि पाकिस्तान की एक नेक नामी है, ठीक है। ये चिड़ियाघर एक सिंपल चिड़ियाघर नहीं है जो कि आम दिनों में आपको मिलता है। ये एक माशाल्लाह एक बहुत अच्छा चिड़ियाघर है, ठीक है, जिसको आप इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड पे जो है ना उसको शो करा सकते हैं। इस वक्त जो है वाइट टाइगर जो है वो दहाड़ रहा है। अब मुझे नहीं पता वो क्यों दहाड़ रहा है, शायद उसने आज बहुत सारे इंसान देख लिए हैं जिसकी वजह से वो खुश है। और वैसे अमूमन इधर ये अकेला महसूस करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये दहाड़ है। ये इस वक्त वाइट टाइगर है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। और अमूमन जो है ये वाइट टाइगर अमूमन
ये आप देख सकते हैं कि लोग जोक दर जोक इसके साथ इसके लिए खड़े हुए हैं इसके साथ। तो आप कमेंट्स में बताएं जो जो भी इस ज़ू के अंदर आया हुआ है और उसने चिड़ियाघर देखा हुआ है, तो वो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो गालिबन मेरे ख्याल में या तो जो बर्ड एवरी के अंदर मोर हैं, ठीक है, वो ऊपर चढ़े हुए हैं जिसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे बर्ड एवरी के अंदर और बर्ड एवरी के अंदर हम देखेंगे कि क्या मामलात है, क्या हालात है वहाँ पे, क्या हाल अहवाल है लोगों का। और बर्ड एवरी के अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहर से ही इसको देख रहे हैं। तो जो भी इधर फैमिली आती है उनको मेरी तरफ से एक मशवरा है, वो ये है कि आपने जब भी आना है तो बर्ड एवरी को बाहर से नहीं देखना, अंदर से देखना है। आपने फीड लेनी है, जैसे वो दूसरी फैमिली जा रही है अंदर, और अंदर बच्चों को भी साथ लेके जाना है, और जो बर्ड्स हैं उनको अपने हाथ से खिलाना है आपने, ठीक है। उनको आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि बाहर से देख लेंगे और ये आम परिंदे बस चले जाते हैं। इसके अंदर बहुत रेयर नस्लें हैं, बहुत मज़े की नस्लें हैं, जिनको अमूमन आपको अगर जंगलों में ढूंढना पड़े तो शायद आपको कम से कम एक सदी लग जाएगी, ठीक है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब बर्ड एवरी के पास से गुज़र रहा हूँ। अगर तो आप कमेंट में कहते हैं तो मैं बर्ड एवरी के अंदर चला जाता हूँ, वरना मैं जाऊँगा फिर बंगाल टाइगर के केज की तरफ और वहाँ पे देखूँगा कि क्या मामला आता है, ठीक है। काइंडली कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या मैं बर्ड एवरी के अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, ठीक है। वैसे इसका अमूमन जो टिकट होता है वो 50 रुपीज़ होता है, लेकिन ईद पे इन्होंने 100 रुपीज़ किया हुआ है और गालबन ये मंडे से दोबारा 50 रुपीज़ हो जाएगा। और ये जो टिकट है ये 100 रुपीज़ पर पर्सन है। उसकी ख़ास मेरे ख्याल में वजह शायद यही होगी कि ईद पे रश को हैंडल करने के लिए इन्होंने इस टिकट को बढ़ाया होगा। तो इस वक्त हम अंदर से चलते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या मामलात हैं, क्या हाल अहवाल है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे जो है ना मूव करते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो इस वक्त जनाब आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत पानी बह रहा है और बतखें और मोर, उसके अलावा ये आप इस मोर को देखें माशाल्लाह, ठीक है। क्या ये अल्लाह ताला की कुदरत है, ये अल्लाह ताला की कारीगरी है और इस चीज़ पे बिल्कुल इसका इनकार नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ताला से जो है बढ़ के कोई भी फ़नकार नहीं है। आप इस फ़न का मुज़ाहिरा चेक करें कि कितने खूबसूरत कलर्स हैं, इसकी एक आमेज़िश हुई भी है, इसके कॉम्बिनेशन से अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत ये परिंदे जो हैं वो बनाए हैं और पैदा किए। आप देख सकते हैं कि इसी एक फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो इस एक फ्रेम के अंदर जो इस वक्त पानी बह रहा है, इस एक फ्रेम में आपको मैं अगर जूम करूं तो आपको मोर की 4-5 नस्लें नज़र आएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ डक्स की बड़ी रेयर नस्लें नज़र आएंगी अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके। तो मैं पहले आ रहा था मल्टी ज़ू के पेज से लाइव, लेकिन इरशाद भाई ने कहा कि यार बात ऐसे है कि मैं बड़ी दिल से ईद मनाने आया हूँ और मैं इस वक्त नहीं हूँ B17 इस्लामाबाद के अंदर। तो कासिम भाई एक काम करना कि प्लीज़ लाइव जो है वो आप इधर से आ जाइएगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो मुर्गी है ये गिनी फाउल के पीछे भाग रही है और ये बड़ी माशाल्लाह मज़ेदार मुर्गी है। इसका नाम बैंटम है, बैंटम इस नस्ल का नाम है। और ये इस वक्त इनकी आपस में एक टॉम एंड जेरी वाला जो है ना हिसाब किताब होता है, ये एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगा अभी अगर तो लाइव सेशन के बीच में भी हमें ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने को मिली तो। खैर इसमें बहुत सारी नस्लें हैं, ठीक है, परिंदों की। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन तमाम नस्लों को जो है वो अपने हाथ से फीड करवा सकते हैं, अपने हाथ से खाना खिला सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अमूमन आपको चिड़ियाघरों में नज़र नहीं आती। उसमें ये होता है कि जो परिंदे होते हैं उन्होंने पिंजरों के अंदर रखे होते हैं, तो इधर लेकिन ये है कि आप अपने हाथ से फीड खिला सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं बच्चे जो है गिनी फाउल को फीड खिला रहे हैं, उसके साथ साथ वाइट पीकॉक जो है वो भी जो है वो भी फीड कर रहे हैं। तो इस वक्त जनाब मैं यहाँ से मूव करता हूँ और बर्ड एवरी से बाहर निकलूँगा और उसके साथ साथ मैं मूव करूँगा बाहर की तरफ। और बच्चे का जो है वो बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, ये ख़ास बात है यहाँ पे, ठीक है। दरवाज़ा बंद कर दो बस। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं चलूँगा जनाब बंगाल टाइगर के केज की तरफ। वहाँ पे मिशी जो है हमारा इंतज़ार कर रही होगी। मिशी किसी लड़की का नाम नहीं है, ये एक टाइगरस का नाम है और इसके साथ हमारी एक बड़ी दिली लगाओ। और ये जो मिशी है ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ठीक है, और बड़ी प्यार करने वाली चीज़ है। बल्कि इस वक्त लोग उसके इर्द गिर्द जमा भी हैं और वो काफ़ी लोग उसके इर्द गिर्द जमा है
काफ़ी लोग जो हैं उससे प्यार कर रहे हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उससे लोग प्यार करेंगे। ठीक है, तो ये अभी मैं देखता हूँ मिशी के हाल अहवाल कि मिशी क्या कर रही है। ठीक है मिशी, तो मिशी जो है इस वक्त बड़ी खुशी से बैठी हुई है, उसके साथ ज़रा गपशप करते हैं और देखते हैं। बेटा एक मिनट बेटा, मैं बंद कर दूँगा। तो इस वक्त मिशी से जो है ना मुलाकात करते हैं। हाँ भाई मिशी, क्या हाल है, क्या हुआ बच्चे? ये अभी मैं इसके लिए पानी खोलूँगा। ठीक है, अगर तो पानी आ रहा हुआ तो ये बड़ा शौक़ है इसको पानी में बैठने का। असल में ये गर्म जानवर है। मिशी इधर आओ बेटा, क्या हुआ बेटा, कैसे हो? ये देखो ये प्यार चाह रही है इस वक्त। तो ये इसका जो एक इसका ख़ास अंदाज़ है मेरे साथ, ये इसका बड़ा पुराना अंदाज़ है। मिशी क्या हुआ बेटा? ये देखें ये जो आवाज़ निकाल रही है ना, गुर गुर कर रही है, ये टाइगर की एक खासूसियत होती है। वो कहते हैं कि मेरे सर पे हाथ लगाओ। तो ये किसकी? मिशी असल में इस टाइम बैठी होती है पानी के अंदर। उसकी ख़ास वजह यह है कि चूँकि बंगाल टाइगर है और बंगाल टाइगर जो है वो उसको गर्मी बहुत लगती है, उसकी स्किन के नीचे फैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ये ख़ास बात है कि इसको गर्मी में ना गर्मी बहुत लगती है, तो ये पानी में बैठना बहुत पसंद करती है। तो ये इस वक्त जो है पहले पानी में बैठी थी, लेकिन इसने जिस तरह ही मुझे देखा तो अभी कह रही है सर पे हाथ फेरो। तो अगर तो आज मैं मसरूफ़ ना होता तो मैं बिल्कुल केज के अंदर जाता और इसको हक भी करता है। ठीक है, टाइगो पता नहीं किधर है। मिशी टाइगो किधर है? टाइगो मेरे ख्याल में आसपास किधर आगे पीछे होगा, तो उसको भी देख लेंगे कहाँ पे है वो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद बाकी केजेस की तरफ चलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे बच्चे जो हैं वो काफ़ी महजूद हैं। मिशी जो है टाइगो को बुलाने गई है और वो टाइगो बैठा हुआ है अपना मज़े कर रहा है और पता नहीं उसको क्या चीज़ मिल गई है, उसको चाटी जा रहा है। तो हम निकलेंगे यहाँ से, मेरे ख्याल में मिशी के लिए काफ़ी था। मिशी क्या हाल है, कैसी हो? तो इस वक्त जो है हम आगे मूव करेंगे। लाइट्स इन्होंने ऐसा ऑन कर दी। ये ज़ू मल्टी के किस गेट पे है? बेहतर 72 मोड़ वाली साइड पे है या फिर नसीबुल्ला भाई? अच्छा नसीबुल्ला भाई, ये मल्टी के ब्लॉक सी के अंदर है। आप गेट नंबर 1 से आएँ, गेट नंबर 2 से आएँ, दोनों गेट से अगर आप आएंगे तो तब भी आपको इसका रास्ता मिल जाएगा। ये बिल्कुल मल्टी के आप कह सकते हैं कि दरमियान में है, ब्लॉक सी और ब्लॉक बी की बाउंड्री पे, लेकिन ये आता ब्लॉक सी में है। और जब आप गेट नंबर 1 से आते हैं तो होता ये है कि आप गेट नंबर 1 से आएंगे तो आपको आगे एक चौक होगा, फर्स्ट चौक होगा क्रिकेट ग्राउंड वाला, वहाँ से राइट होंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो टाइगो है, अच्छा ये जो 2 टाइगर्स हैं इनका नाम है, एक का टाइगो है एक का मिशी है। ठीक है, ये दोनों फीमेल्स हैं, एक फीमेल है एक मेल है। और इनकी जो ख़ास बात ये है वो ये है कि ये दोनों इधर ही पले बढ़े। और उसके साथ साथ जो एक मज़े की चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन चूँकि भाई टिकट है या फ्री है? जुनैद खान बिल्कुल टिकट है इसका जी, फ्री नहीं है। और लेकिन जो मल्टी गार्डन्स के रिहायशी हैं उनके लिए मेंबरशिप कार्ड है, जो कि बाहर के लोगों के लिए नहीं होता अमूमन। उसमें वो कार्ड सिर्फ जो मल्टी गार्डन्स के रिहायशी हैं वो ले सकते हैं, बाहर के लोगों के लिए वो कार्ड नहीं है। तो उस कार्ड में होता है कि आपको सिर्फ महीने में एक दफ़ा टिकट लेनी पड़ती है। उसके बाद अगर आप 100 दफ़ा आते हैं, 200 दफ़ा आते हैं तो वो टिकट नहीं होती। अच्छा गला मेरा खुश्क हो रहा है, इससे मुझे रोज़ा याद आ गया, क्योंकि मैं बातें बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। गला अब रोज़े में तो खैर 10-11 बजे ही गला खुश्क हो जाता है, होंठ जो है वो खुश्क हो जाते हैं और बात करने में काफ़ी दुश्वारी होती है। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, रोज़े रखे, आपने भी रखे और उन तमाम रहमतों को हमने समेटा। और अल्लाह के फजल से ये ईद जो है, ये खुशियों का दिन जो है, उसको हमने एंजॉय किया। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्बाइनो डियर के केज में। अल्बाइनो डियर का जो केज है, ये अल्बाइनो जो लफ्ज़ होता है ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर कलर के जीन्स जो हैं वो एब्सेंट हो। तो ये अल्बाइनो डियर है। तो ये एक ऐसा लाइव सेशन है जो कि सिर्फ आपको ये कह सकते हैं कि एक मिनी व्लॉग है, बल्कि एक बड़ा व्लॉग है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे लाइव आए हुए। तो ये एक बड़ा व्लॉग है जिसके अंदर मैं आपको मल्टी ज़ू का एक व्लॉग समझ लें इसको, जो कि लाइव था। ठीक है, तो मैं अब कोशिश ये करूँगा कि रेड डियर जो है वो मेरे पास आए और वो मेरे हाथ से खाना खाए। तो आप क्या कहते हैं, वो खाना खाएगा मेरे हाथ से? रेड डियर एक थोड़ा सा एग्रेसिव जानवर होता है। और मैं इधर आऊँगा, इधर ज़ू के अंदर मैं एक मिनट ये कैमरे को सही कर लूँ पहले, थोड़ा सा मुझे आप टाइम देंगे ताकि मैं कैमरे को सीधा करूँ। मैं एक एक्टिविटी करने वाला हूँ, मैं रेड डियर को अपने हाथ से खाना खिलाने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स सी कि वो खाना खाता है या नहीं खाता। ठीक है, जो पौधा आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये बैंगन का पौधा है। ठीक है, बैंगन अगर आपको पता हो बड़ी मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी है और ये मैं इसमें से आप सब्ज़ी निकालूंगा अपने हाथ से। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अमूमन देखने को मिलती नहीं है। ये देखें, ये इस वक्त बैंगन का पौधा है। ठीक है, ये बैंगन लगे हुए माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। ठीक है, मैंने एक बैंगन उतारा है। ठीक है, और लेट्स सी कि ये बैंगन जो है
ये खाते हैं, इन्हें खाते हैं, ठीक है। अब मैंने इशारा किया रेड डियर की तरफ और उन्होंने ऊपर देखा और मैं कोशिश करूँगा कि उस वक्त तक आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप कहाँ से और इस वक्त कहाँ से देख रहे हैं। तो रेड डियर को मैंने बुलाया, ये देखें बैंगन मैंने आगे किया। तो अब लेट्स सी कि ये आता है नहीं आता, ठीक है। तो आप ये देख लें जी, ये इसकी हमारे साथ मोहब्बत है रेड डियर की, ठीक है। जो कि इस वक्त रेड डियर जो है हमारे हाथ से बैंगन खा रहा है, ठीक है। ये आप देखें, ठीक है। ये अभी मैंने अपने हाथ से रेड डियर को बैंगन खिलाया, तो कुछ मैं कोशिश ये करूँगा कि 2-3 और भी खिलाऊँ, क्योंकि मेल भी खड़ा हुआ है। तो मेल को मैं छोटे वाले बैंगन खिला दूँगा, ठीक है। ये छोटे बैंगन हैं जो कि लगे हुए हैं यहाँ पे, और इसको मैं, वो छोटा बच्चा भी आ गया, बच्चे को भी खिलाएंगे। आ जा भाई, पहले आ जा। ओहो, ये तो बाहर गिर गया। चलें दोबारा उठा के इनको खिला देते हैं। ये नहीं जी, ये मैंने पैकेज के अंदर फेंक दिया। तो ये मेल रेड डियर भी आ गया। अच्छा, ये रेड डियर कौन सा रेड डियर है? ये वो डियर है जो कि अमूमन आप देख रहते हैं सेंटा जो है ना, सेंटा क्लॉज के जो कार्टून्स होते हैं या सेंटा क्लॉज की जो मूवी होती है, उसमें जो गोरों ने डियर आगे रखा होता है, वो वाला डियर है। तो इस वक्त मैं डियर के केज से आगे चलता हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगा ब्लैक बक के केज की तरफ, और फिर उसके बाद आपके कुछ अगर तो सवालात हैं तो उनके जवाब दूंगा, और फिर उसके बाद इस लाइव सेशन को एंड करेंगे। तो उस वक्त तक आप इस लाइव सेशन को जितना शेयर कर सकते हैं उतना आपने करना है, ठीक है। तो मूव करते हैं हम आगे, और आगे हम चलते हैं ब्लैक बक के केज की तरफ। ब्लैक बक की केज की खसूसियत यह है कि सलमान खान जो एक एक्टर है जिनकी फ़िल्में बहुत मशहूर हैं और जिनकी ग़ालिबन मेरे ख्याल में अभी तक शादी भी नहीं हुई। पिछले दिनों कैटरीना कैफ की शादी जो है किसी और के साथ हो गई थी, तो उनके एक्सपेक्टेड था कि उनकी शादी उनके साथ होगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। तो ब्लैक बक का जो केज है, तो इस वक्त हम देखते हैं कि ब्लैक बक के क्या हालात हैं। ब्लैक बक जो है इस वक्त सारे के सारे अंदर बैठे हैं, सुकून कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे अंदर सुकून कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देखें, आपको शायद नज़र आ रहा हो इस साइड पे अगर आप देखें तो ये आपको ब्लैक बक के सारे जो डियर्स हैं। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं आपको करीब से दिखाता, लेकिन अभी नहीं दिखा पाऊँगा। अभी इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखा सकता हूँ। उसके अलावा और भी काफ़ी जानवर थे, लेकिन लाइव सेशन में तमाम को कवर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि ये पोनी पे बच्चे, खूबसूरत बच्चे जो हैं वो पोनी छोटे घोड़े के ऊपर राइड कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं राइड। और इस वक्त जो मल्टी ज़ू का अमला है वो बड़ा ही चुस्त और चाबंद होता है, क्या होता है वो, क्या इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ खड़े में। तो इस वक्त हम इस लाइव सेशन को इस पैगाम के साथ एंड करेंगे कि रोज़े जो थे वो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा था, और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, और उस हिम्मत के होने की वजह से, ठीक है, वो रोज़े हमने रखे, और अल्लाह ताला ने फिर हमें ईद भी दी, और ईद भी एक तोहफ़ा है, खुशियों का एक तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया। आप अपनी फैमिली के साथ अगर हैं तो बहुत खुश नसीब हैं। तो इस वक्त इस लाइव सेशन का हम इस पैगाम के साथ इख्तिताम करेंगे कि जहाँ पे भी रहें खुश रहें, अपनों को खुश रखें, और अगर कोई बुरा करे तो उसके साथ उतनी अच्छाई करें, क्योंकि अगर कोई बुराई करता है तो आप में और उसमें कोई फ़र्क होना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ पे भी हैं खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।